ओके जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। इलाही आमीन। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी अपने गृहिणी सैंड समिट की वीडियो रिकॉर्ड करने, क्योंकि मुझे ये टेक्सचर रिन्यू करना है, थोड़ा सा ये टेक्सचर बढ़ाना था। तो मैंने बोला इसकी ड्राई क्रम्बलिंग करती हूँ और फिर जो है ना व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो इसको रिन्यू करूँगी। बट शायद इसकी क्रम्बलिंग जो है वो व्लॉग में ही नसीब में थी। तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी तो सामने रोड पे जो है वो केसी वाले आ गए हैं, कुछ लाइट वगैरह ठीक करने रोड की। तो फिर ना मज़ा नहीं आ रहा था, और ना कुछ इसका शुरू में जो मैंने बॉल्स क्रम्बल करी हैं हार्ड भी थी, तो उसकी स्मैशिंग कर करके ना फिर मैंने क्रम्बल करी हैं। तो आप लोग वो देखिएगा और उसके बाद अब ये आप लोग व्लॉग में देखें। और मेरे लास्ट वीडियोस एंड ब्लॉग्स को पसंद करने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें इसमें ना स्टोन्स भी ऐड हो गए, तो मैं इसको भी साथ साथ निकालती जाऊंगी। और ये हमारे मल्टी स्टोन सैंड सिमेंट के स्टोन है, तो हम ये इसको उसी में डालेंगे वापस, क्योंकि ये मल्टी स्टोन्स और ग्रैनी सैंड सिमेंट साइड में कह रही हूँ साथ साथ रखा हुआ है, तो उसके स्टोन्स इसमें ऐड हो गए। हाँ जी, तो मेरे लास्ट व्लॉग्स एंड वीडियोस आपको पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और सना इमरान एंड नजमा नौरीन, सो सॉरी कि मैं बोल ज़्यादा रही थी, क्रम्बलिंग के दौरान भी मैं बात कर रही थी, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि कम बोला करें, क्रम्बलिंग के दौरान नहीं बोला करें। तो इंशाल्लाह आगे से आपकी जो है वो शिकायत पे हम गौर करेंगे और क्रम्बलिंग के टाइम हम कम बात करेंगे और क्रम्बलिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी गाइस। और जब हम क्रम्बलिंग नहीं कर रहे होंगे तो हम बात कर लिया करेंगे, ठीक है। आप लोगों से बात करके ना मुझे ऐसा लगता है मेरा स्ट्रेस रिलीफ़ हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बचपन की सहेलियाँ मेरी बातें सुन रही हैं, और फिर उस पर आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, इतनी मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ का, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। तो अब ये हैं इसके बड़े बड़े बॉल्स तो मैंने पहले ही क्रम्बल कर लिए, ये हैं बाउल्स शेप। तो इनको करते हैं पहले बीच में से छोटा, क्योंकि ये भी हार्ड ही होंगे। ये टेक्सचर कभी हार्ड हो जाता है, कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी क्या, और इसकी डस्ट भी बहुत कम हो गई है। ये हमारा सिंपल सैंड सिमेंट है, ग्रेनी सैंड सिमेंट। तो मुझे इसकी डस्ट भी बढ़ानी थी और इसको रिन्यू भी करना था थोड़ा सा, और इस टेक्सचर को भी बढ़ाना था, इसमें सैंड और सिमेंट भी ऐड करना था। वैसे तो ये अभी भी है डस्टी, बट मेरे मुताबिक नहीं है। देखो अब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू हुई तो ये लोग चुप हो गए, इतनी कोई गलत बात है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब मैंने हंगामा पाया था, पीछे रोला पाया था रोला, और ये वो बारिशों के बाद जो हाल होता है ना टेक्सचर्स का, बहुत बुरा होता है। सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कचरा मचरा सब मिक्स हो जाता है, वाह याद हो जाता है टेक्सचर्स बारिशों के बाद। देखो डस्टी तो अभी भी है, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और स्नैपी सा हो जाए। और ना मैंने इसमें डर्ट ऐड करी थी ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सैंड और ऐड करके सीमेंट, तो इसको मज़ेदार सा बना लूँ।
ये एक मुझे मिला है, इसके ऊपर क्रम्बल करके साउंड अच्छा आया ना, एकदम से इसके ऊपर उछल के एक लम्स गया ना, तो इसकी मुझे आवाज़ आई। मैंने बोला ये क्या पड़ा है, देखा तो एक छोटू सा ढक्कन था। उम्मीद करती हूँ कि सना इमरान और नजमा नौरीन को मेरी आज की क्रम्बलिंग पसंद आ रही होगी। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही। चलो जी, थोड़ा सा इसको ऐसे फेंकते हैं उठा के। लास्ट पीस ऑफ माई टेक्सचर, इसके बाद हम इसको करेंगे रिन्यू। आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो गए मेरे इस गंदे से टेक्सचर को देखते हुए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद आप लोग बोर हो जाएं और मैं बीच में अपनी बातें भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बात को पॉजिटिव वे में लिया था, ना कि नेगेटिव वे में, कि मैं सोचूं कि यार मुझे तो ऐसा बोल दिया कि मैं बोलती बहुत हूँ। नहीं यार, हमें अपनी आवाम के लिए काम करना है, हमें अपने
फैमिली मेम्बर्स के लिए काम करना है। और जब फैमिली मेम्बर्स से भी कोई गलती होती है तो इस्लाह करते हैं। जैसे कि बच्चों से कोई गलती होती है तो माँ बाप इस्लाह करते हैं। माँ बाप से बुढ़ापे में कभी कोई गलती होती है तो बच्चे उन्हें समझा रहे होते हैं, नहीं मामा ऐसा नहीं, नहीं बाबा ऐसा नहीं। तो अगर आप लोग भी मुझे कुछ समझाते हैं या मुझे कुछ कहते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ, मैं उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेती। और मैं उम्मीद ही करूँगी आगे भी कि अगर मुझसे कोई गलती हो या मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे उसको पॉइंट आउट कराएं, ताकि मैं उसको अपने जहन में रख सकूं और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करूं। ठीक है जी गाइस, पता नहीं मुझे ये बात यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट मैं परसों एक ऐसा हमारा आर्टिस्ट का व्लॉग देख रही थी। उनका नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी, कहने को उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और उनका भी शुमार बढ़िया हमारा आर्टिस्ट में हो सकता है अगर वो चाहें तो। लेकिन पता नहीं क्यों लोग अपने आप में इतना गरूर रखते हैं, इतना वो करते हैं। आपको ना देखनी हमारा चैनल ना देखें, आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें, आप यूँ कर लें, आप यूँ कर लें, आपको शटअप कॉल मिलनी चाहिए। ओ भाई, लोग आपसे प्यार करते हैं तो आपको बताते हैं ना, आपको समझाते हैं ना, आप उसको नेगेटिव वे में क्यों लेते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता। हर कोई यहाँ पे सीखने आया है, इस दुनिया में हर कोई सीखने आया है। माँ के पेट से कोई भी सीखा सिखाया पैदा नहीं होता। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट मुझे बहुत बुरा लगा उनका ये अंदाज़। बहुत 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 ज़्यादा मैं हर्ट हुई। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मैंने उनसे ही देख के शायद ये अपना चैनल शुरू किया था। और उनके भी कोई सब्सक्राइबर अगर यहाँ पे हों तो सॉरी टू से, बट मुझे उनका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा, मुझे उनका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। हम यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से हैं। अगर उन्होंने हमें अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, उन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया, हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। इतने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को दुनिया नहीं छोड़ती, तो भाई आप या मैं तो अभी बहुत नीचे की चीज़ें हैं। हमारी तो अभी बिल्कुल शुरुआत है। हमने तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लिखना शुरू किया है, अभी समझ लें। अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ अचीव करना है। बट अभी से आपका ये एटीट्यूड है, आप ना देखें हमें, आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें, आप फलां कर दें, आप ढिमका कर दें। ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। और आपकी आवाम के साथ, जो आवाम आपको प्यार करती है, आवाम आपको कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ समझाना चाह रही है, तो आप उससे सीखें, आप उसको लर्न करें। ना कि आप इतने एटीट्यूड में, इतने घमंड में आ जाएं कि फिर आपको पता ही ना चले कि आप बोल क्या रहे हैं, या आप कर क्या रहे हैं, या आप कह क्या रहे हैं। अगर उनका कोई सब्सक्राइबर यहाँ मुझे सुन रहा है तो आप लोग को पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। और जिसकी बात कर रही हूँ, अगर आप लोग को बुरा लगे तो सॉरी, बट मेरा अपना जो नज़रिया है वो इसी तरीके का है कि हम जो हैं वो आप लोगों की बदौलत हैं। और अगर आप लोग कोई बात कह रहे हैं या हमें समझा रहे हैं तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ना कि हमें उसको नेगेटिव वे में लेके और अपने सर पे उसको सवार करना चाहिए कि ओह मुझे ये कह दिया, अच्छा मेरी बुराई कर दी। ओ भाई, बुराई कैसी? वो आपकी इस्लाह के लिए बताते हैं आप लोगों को। अब मुझे बोला कि आप बोलती बहुत हैं, आप क्रम्बलिंग कम करती हैं, तो मैंने उस पर आपको हार्ट भी दिया, मैंने उस पर आपको इमोजीज़ भी दिए और मैंने कहा हाँ जी मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। मुझे ख़ुद भी रियलाइज़ हो रहा था जब मैं एडिटिंग कर रही थी कि यार मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। बट वो बोल मैं पता है क्यों रही थी, क्योंकि वो रात का ऐसा टाइम था कि मैं बिल्कुल अकेली थी अपने घर में, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेलेपन से, खाली घर से, अंधेरे से। मैं बहुत 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 ज़्यादा डरती हूँ। मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, मेरे बच्चे भी सो गए थे, इवन कि मैंने अपने रूम का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है, नॉइज़ क्लियर नहीं आती। मेरे पास वैसी माइक नहीं है तो फिर उसके अलावा भी बीच में कोई और आवाज़ आए, फिर बाहर रोड पे से भी बाइक्स वगैरह आ जा रही थी, उनका भी शोर था। तो मैंने ना सब कुछ पैक किया हुआ था, रूम के दरवाज़े वगैरह सब बंद किए हुए थे। तो अब अगर मैं उस बात को नेगेटिव वे में ले लूँ, ओ मुझे तो ऐसा बोल दिया भाई, अब तो मैं क्या बोलूँ,
अब तो मैं क्रम्बलिंग नहीं करूँगी या मैं इनको ऐसे जवाब दूँगी कि आपको नहीं देखना तो आप ना देखें। नहीं भाई, आप लोग नहीं देखेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे? आप लोग की सपोर्ट नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो आप लोग के बगैर कुछ नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। आप लोग ही हमें स्टार बनाते हैं और आप लोग ही हमें ये इज़्ज़त दिलवाते हैं माशरे में कि हम किसी को बता सकें कि भाई हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे इतने मिलियन लोग हमें फ़ॉलो करते हैं या इतने के सब्सक्राइबर हमें फ़ॉलो करते हैं, हम तो इतनी बड़ी एसएमआर कम्युनिटी में से हैं। हाँ, अगर आपका कोई कंटेंट चोरी कर रहा है या आपके कंटेंट को कोई और अपने पेज पे अपलोड कर रहा है तो आप बोलो, मैं नहीं मना करती। बट आपको ये कहना कि आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें, दिस इज़ नॉट अ गुड वर्ड। उस दिन से आपको डरना चाहिए कि जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं था और इन सब्सक्राइबर्स ने आपको सपोर्ट कर 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 के यहाँ तक पहुँचाया, तो ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपका फैमिली मेम्बर, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। और अगर मेरी कोई ये बात किसी को बुरी लग रही है तो प्लीज़ सॉरी, मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं कर रही, ना मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ, ना कुछ। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। जैसे कि दो कौमी नज़रिया है ना हमारा उसी तरीके से ये मेरा नज़रिया है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आई डोंट नो। कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा, कौन नहीं, आई डोंट नो। बट मुझे जो लग रहा था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग मेरे अपने हैं, मैं आप लोग को दिल से अपना मानती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों प्यार, ढेरों दुआएं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आइंदा अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट कराना है, मैं उस बात का ख्याल रखूँगी, मैं उस आपकी बात पे अमल करूँगी, ठीक है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊँगी, मैं बिल्कुल लर्निंग की स्टेज में हूँ, मैं सीखूँगी और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। मैं आप लोग की किसी बात का बुरा नहीं मनाऊँगी, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके उसके ऊपर सोचूँगी, उसके ऊपर वर्क करूँगी, अपने अंदर की ग्रूमिंग करूँगी और अपने आप को और ज़्यादा इन्हेंस करूँगी और आपको अच्छे से अच्छा वर्क पेश करूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बहुत सारी बातें, पता नहीं कितने मिनट का ब्लॉग हो गया, आई डोंट नो। तो अब करते हैं इसको हम रिन्यू। मैं इसमें और लाती हूँ सैंड, सीमेंट और हम थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे चॉक पाउडर, ठीक है। और हम फिर इसकी बनाते हैं शेप्स। ओके जी गाइस, तो स्टे ट्यून। हाँ जी गाइस, तो लुक एट दी सैंड, कितनी ज़्यादा सैंड हमारे पास आ गई है। मैंने और न्यू सैंड भी इसके अंदर ऐड करी है मंगवा के, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर रिन्यू करने के लिए, इसको मज़ेदार सा डस्टी और क्रंची बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना सीमेंट। जितना ज़्यादा टेक्सचर में सीमेंट होता है उतने ज़्यादा टेक्सचर्स डस्टी होते हैं। ये मैंने अपने तजर्बे से सीखा है, बाकी किसी का मुझे पता नहीं। वैसे तो सभी एसएमआर आर्टिस्ट शायद ऐसा ही कहती हैं। मड में जितना ज़्यादा हम सीमेंट डालेंगे वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगी, और ये सैंड्स वाले टेक्सचर्स में हम जितना ज़्यादा सीमेंट डालेंगे ये उतने ही ज़्यादा डस्टी होंगे, ठीक है जी। आज मैंने एक न्यू एसएमआर का पेज देखा, चैनल देखा, पेज कह रही हूँ चैनल देखा। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा वर्क है, नाम मैं उनका भूल गई, देखो क्या था पता नहीं, इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो वो भी बिगनर हैं, वो भी कराची से ही हैं, उनके भी टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं। उनका एक वाइट सीमेंट का टेक्सचर बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये देखिए चॉक पाउडर, ये ऐसे खुला हुआ मिलता है। पहले तो ये हमें नहीं मिल रहा था यहाँ हमारे एरिया में, फिर उसके बाद जब हमने सर्च किया तो हमें भी मिल गया। ये बहुत ही कोई मज़े का होता है, हा, बहुत ही मज़ेदार। इससे हमारा टेक्सचर हो जाएगा एकदम क्रंची क्रंची। तो हम ये भी ऐड करते हैं इसमें। जितना हमने सीमेंट डाला था उतना ही हम इसमें चॉक पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब हम करेंगे इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग। क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग जब अच्छे से हो जाएगी ऐसे रखते हैं इसको,
और ऐसे ऐसे करके इनको मिक्स करते हैं। ज़्यादा मैं धूल उड़ाऊँगी नहीं क्योंकि मेरा गला कुछ ख़राब सा हो रहा है। वैसे दिल तो बड़ा चाहता है हर टेक्सचर का डस्ट प्ले करो, खूब अच्छी सी डस्ट उड़ाओ, बट गला सही नहीं है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ गले का भी तापमान ठीक नहीं है। तापमान नेशनल ज्योग्राफिक वाली बन गई मैं तो। तापमान क्या नाम था इसका, ट्रैवल विथ, क्या नाम था, बड़े मज़े के वो बनाता। सुमैया खान ने मुझसे मार्बल पाउडर का जो है वो ट्यूटोरियल मांगा है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं मार्बल पाउडर भी रेडी करूँगी, तो उसका भी ट्यूटोरियल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको मार्बल पाउडर मिला कहाँ से, तो मुझे मेरी चंदा हमारी गली में, मेरी गली में नहीं, हमारी मम्मा की गली में एक न्यू घर बना है, तो उन्होंने अपने मार्बल की जब रगड़ाई कराई तो उनके घर से निकल रहा था ये कुछ वाइट मवाद, मार्बल पाउडर। तो फिर मैंने अपने 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से शहज़ादे बाशिंदों को भेज के और वो मंगवा लिया था, ठीक है। तो मुझे वहाँ से मिला था ये मार्बल पाउडर। अभी तक मैंने इसका कुछ भी नहीं करा, ये कोई 1.5 महीना हो गया मुझे मिले हुए, बट अभी तक मैंने इसको नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि पहले तो ये हमारी मम्मा के घर ही रखा हुआ था, हमारे हस्बैंड साहब उठा के ही नहीं ला रहे थे इस गमले को। एक गमला मेरी मम्मा के यहाँ फ़ालतू था तो मैंने उसमें जमा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई बकेट वगैरह नहीं थी, खाली उनका एक क्ले पॉट खाली था। तो मैंने बोला चलो क्ले पॉट में जमा करते हैं, इसी बहाने ना क्ले पॉट भी हमें मिल जाएगा। मम्मा का कौन सा हमने क्ले पॉट वापस करना है, बहुत अच्छा सा बड़ा सा चौड़े मुँह का क्ले पॉट है, तो हमने अपनी अम्मा का क्ले पॉट भी रख लेना है और हमें मार्बल पाउडर भी मिल जाएगा। तो हमने एक तीर से 2 निशाने लगाए। और अब जब वो मार्बल पता नहीं क्यों इतना मैं फंबल मारती हूँ, क्या हो जाता है मुझे। हाँ जी, तो अब जब वो मार्बल पाउडर हमारे पास आ गया है तो अब हमारे को बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, हमें फुर्सत ही नहीं कि हम उसकी तरफ निगाह उठा के देखें और उसको भी गरीब को बना दें टेक्सचर में। अरे कोई कह रहा है कि उसको वाइट रहने दें, कोई कह रहा है कि उसको, कोई कौन, बिरहा रानी ने कहा था कि उसको डार्क ब्लू कलर में बनाएं। तो ब्लू कलर में तो एक टेक्सचर बनाने का मेरा भी दिल है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ब्लू टेक्सचर नहीं है और सैंड में तो ब्लू टेक्सचर बन नहीं सकता, क्योंकि ये गोल्डन सैंड होती है कराची की और इसमें ब्लू हम मिलाते हैं तो ये ग्रीन बन जाता है, यू नो। जैसा कि पहले भी मैंने कोशिश करी थी एक दफ़ा टेक्सचर बनाने की, तो वो ब्लू की जगह सी ग्रीन सा हो गया था। फिर वो थोड़ा और ग्रीन कलर मैंने उसमें ऐड करा तो वो मैजिक ग्रीन बन गया, जिसकी कि वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी है शायद, हाँ शायद कल ही करी है। तो फिर वो कुछ ऐसा हो गया। तो अगर ज़्यादा वोट्स ब्लू के आते हैं ना आज वाले इस पे व्लॉग पे, बताइएगा कि मैं मार्बल पाउडर क्या ब्लू कलर का बनाऊं। अगर ज़्यादा व्लॉग कह रही हूँ, ज़्यादा वोट ब्लू कलर के आएंगे ना तो फिर हम उसको आधे को जो है वो ब्लू बना लेंगे और आधे को हम वाइट बना देंगे, ठीक है। वाइट का तो ये है सीन है कि हम चौक भी बना सकते हैं, जिम चौक भी हम वाइट कलर में बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें जिम चौक अवेलेबल हो गई है, ईज़िली मिल जाती है। 180 रुपीज़ की केजी मिलती है यहाँ पे हमारे एरिया में। आप लोगों के एरिया में पता नहीं क्या केजी मिलेगी। अगर आप लोग को ये टेक्सचर बनाना हुआ तो हमें तो 80 रुपीज़ की 1 केजी मिलती है ये, ठीक है। चलो यार, इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँ ऑफ दी कैमरा, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, शेप्स बनाने टाइम। हाँ जी गाइस, तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डालते हैं वाटर और इसकी करते हैं पोरिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया है मिक्स। और देखें, डस्ट चेक करें, हो गया ना मज़ेदार सा। और यार मैं ना अपने सारे टेक्सचर्स बनाती हूँ बिल्कुल
क्लियर एंड प्योर वाटर में। मुझे अपने टेक्सचर्स को ख़राब करने का ना बिल्कुल दिल नहीं चाहता। ये इतनी मेहनत से बनते हैं और इनका कलर ख़राब हो जाए कोई भी और पानी में बना के। चारकोल में तो ना अनीठी उठाई होती है, अनीठी। इसके अपने टेक्सचर में ये दिखता नहीं है और बाकी सारे टेक्सचर्स में ये इतना दिखता है। चलो हम करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स और थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके शेप्स बनाते जाएंगे, ठीक है। सारे एक साथ मिक्स करना कोई बच्चों का खेल नहीं है बाबा। ये मैं आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा टेक्सचर के साथ मिक्स करना कोई आसान बात नहीं है। वो भी कैमरा ऑन रखते हुए आप लोगों को दिखाते हुए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बेटा किधर आइए, वो ग्रीन वाला प्याला दो और एक कोई गिलास दे दो। चलिए जी हम बनाते हैं इसकी ये वाली शेप्स और कुछ बनाएंगे ग्लास वाली शेप्स, ठीक है। हम बनाएंगे अच्छे से बेस ताकि हमारी शेप हो ना ख़राब, अच्छे से निकल आए। बेस भी ख़राब ना कराइए हमारे गाइस के सामने। गाइस आप देख रहे हैं ना, आप वो तो नहीं हो रही ना, प्लीज़ राइट इन द कमेंट। ओके जी ये हमने डाल दिया है शेप में और हम निकालेंगे अपनी शेप इथे निकालेंगे इथे इथे इथे। ओए आजा आजा, वाओ व्हाट अ लवली शेप। हाँ जी तो इसका हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, व्लॉग में या नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है जी। डोंट टेक टेंशन तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी, बस आप लोगों ने ऐसे ही अपनी बहना को सपोर्ट करना है, प्यारे प्यारे से कमेंट करना है। कल किसका कमेंट आया था पता नहीं, हाँ हया खान थी शायद, कौन थी। एक तो आपकी बहन की ना याददाश्त बहुत ही कोई दम पे भूल गई किसका कमेंट था पता नहीं। तो मैंने बोला थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वर्क, तो उनका आगे से रिप्लाई आया कि जब काम अच्छा हो तो तारीफ़ तो बनती है ना। हाय सुकून इतना मिला ना कि देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद कि ऐसा लगने लगा कि आज मैं ऊपर, हाँ आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। और ओवर कॉन्फिडेंट होते ही आपकी बहन की शेप हो गई है और आप, इसलिए हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और ना ही किसी को होना चाहिए, बुरी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है, ठीक है। हाँ कॉन्फिडेंट होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है। तो हम इसकी निकालेंगे कुछ ये शेप्स और हम इसकी निकालेंगे कुछ ग्लास शेप्स, ठीक है। तो 2 शेप्स उसकी निकाली, तो 2 ही हम इंसाफ करते हुए ग्लास के साथ। ओए होए कौन है ये, तो 2 ही शेप हम ग्लास की निकालेंगे और फिर करते हैं अपने ब्लॉग का हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग छोटा सा टेक्सचर रिव्यू का और क्रम्बलिंग का पसंद आया होगा। और प्लीज़ जो मैंने बात कही उसको बुरा ना मनाइएगा, अगर वो ऐसा माल भी मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ 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 आप भी ख्याल कीजिए इस बात का कि अगर ऑडियंस है तो हम हैं, ऑडियंस से पंगा नॉट चंगा मेरी जान। तो गाइस चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।